अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। जी जी। ये जो हर मंथ हमारे घरों में जो पोलियो की टीम आती है जी। बच्चों को कतरे पिलाने वाली, तो आप मुझे थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दें कि इसके क्या मतलब है ये बच्चों को पिलाने का और इसके क्या फ़ायदे हैं, जी जी, मैं बिल्कुल क्या आपको इसको नुकसानात हैं। एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि मैं अपने व्यूवर्स को भी जो है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। बेटा, ये जो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के लिए जो हमारे पास टीमें आती हैं, डोर टू डोर मूव करती हैं, इसमें बेसिकली हमारे अपने बच्चों का फ़ायदा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा हम लोग एक ऐसे माहौल के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमारा सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, हमारा जो है वो सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकें कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इन जरासीम से बच जाएंगे। तो इनमें रोज़ रोज़ इन टीमों का हर महीने आना उस चीज़ की अलामत है कि वो गवर्नमेंट हमारे बच्चों की केयर करना चाह रही है। जी। इसका हमारी बच्चों की बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके। इसका काम है, जो वैक्सीन हम लोग बच्चों को पोलियो की पिलाते हैं, उसमें ये होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बेहतर करती है। जी। जब हमारा बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आई थिंक सो यू नो अबाउट दैट बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल्स, तो कि इसमें इम्यून सिस्टम हमारा जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो वो बीमारी हमारे ऊपर हमला कर देगी। जी। तो हम लोगों ने वैक्सीन पिला के बच्चे के इम्यून सिस्टम को उस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि अगर खुदा ना खासा ये वायरस कहीं ना किसी दूसरी जगह से बच्चे के अंदर इंजेक्ट होता है, तो बच्चे के अंदर उसके इम्यून सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सके। जी। क्योंकि ये वायरस कहाँ से आता है? ये वायरस जो हम लोग पखाने में ज़्यादा होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चे ने सीवरेज सिस्टम यूज़ किया, सीवरेज यूज़ करने के बाद उसका स्टूल जो है वो बाहर गलियों में यानी कि गटर के थ्रू गया, तो वहाँ पर जाकर जो है वो उसमें से भी आगे जो है वो फर्दर हमारा, क्योंकि सफाई का निज़ाम नाकिस है, तो उसकी वजह से वो आगे मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारी टीमें जो हैं वो हर महीने या एक डेढ़ महीने के बाद या 2 महीने के बाद डोर टू डोर मूव करती हैं और बच्चों को वैक्सीनेटेड करती हैं। और उसके साथ साथ हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि हम लोग उन टीमों के साथ ताउन करें, उनके साथ जो वो क्वेश्चंस करते हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और उनको उनके तमाम सवालों का जवाब दें, ना कि उनके ऊपर शाउट करें या उनको हूट करें। क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्जर्व की हैं कि हमारे माशरे के अंदर जब टीमें डोर टू डोर जाती हैं तो उनको बुरा भला कहा जाता है, उनको जो है वो ये कहा जाता है कि आप रोज़ आ जाते हैं, आप मुंह उठा के आ जाते हैं। तो काइंडली ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि जब वो हमारे बच्चों के लिए आ रही हैं तो उसके साथ साथ हमारा राइट भी बनता है वालदैन का कि हम लोग भी उनको रिस्पेक्ट दें। जी। ठीक है। और क्योंकि देखें सर्दियों के अंदर इतनी सर्दी थी, मैंने खुद देखा है कि हमारी टीमें जो हैं इतनी सर्दी में बंदे का बाहर निकलने को दिल नहीं करता, तो हमारी टीमें जो हैं वो डोर टू डोर जाकर दरवाज़ा नॉक कर रही थी और लोगों को उस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व कर रही थी, लोगों को मोटिवेट कर रही थी, लोगों के बच्चों को जो है वो कतरे पिला रही थी। तो हम लोगों को इनको सल्यूट करना चाहिए कि ये हमारे बच्चों के मुहाफ़िज़ हैं और इनके साथ ताउन करें, इनके साथ मुकम्मल जो है वो इनको जो ये क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं आप लोगों से उनका बताएं। और ये अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करता चलूँ कि अगर ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ज़ीरो डोज, या आप लोगों से ऐसे बच्चों का पूछते हैं जो बच्चों जिनका कोई जिस्म का हिस्सा यकदम अचानक फ़ौरन रिएक्शन होने के बाद कोई ढीला ढालापन आ गया हो या वो काम करना छोड़ दें, तो उन केसेस के बारे में भी ये लोग हम लोगों से पूछते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे किसी इलाके के अंदर इस तरह का आपको कोई बंदा भी नज़र आए जिसका अचानक उसके ऊपर अटैक हो और उसका कोई बॉडी का हिस्सा काम करना छोड़ दे, तो वो भी काइंडली इन टीमों को बताएं ताकि वो मज़ीद आगे WHO वाले हैं, इसमें यूनिसेफ वाले हैं, और वो लोग उनको जाके टीमें जो हैं वो अपने सीनियर्स को बताएं, वो लोग उनको बताएं, तो इस तरीके से उस बच्चे का आगे फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सके। तो मैं